हेलो बच्चों। तो फिर एक बार हम आ गए हैं एक नया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ आप लोगों के बीच आप लोगों के लिए एक नया सा वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और उम्मीद कर रहे हैं जो कल का वीडियो हम लोग रिकॉर्ड जो हमने जो रिकॉर्ड किया था वो आपको पसंद आया होगा और जेईई और नीट के प्रिपरेशन में आपको हेल्पफुल होने वाला है। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नया वीडियो फिर हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है CONH3 2+। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखेंगे जो इसका ज्योमेट्री क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स किस तरह का होगा। ठीक है, ये सब देखेंगे इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए NH3, यहाँ जो अमोनिया है, ये अमोनिया क्या है, ये अमोनिया है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, ये अमोनिया क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, अब देखिए इसमें जो यदि इसका हाइब्रिडाइजेशन चाहिए तो हमें सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइमरी वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं। प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा, कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या है, कोबाल्ट का x मान लेते हैं। अमोनिया कितना 6 × 0 इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज इतना किस पे है, ओवरऑल चार्ज है +2 का। ओवरऑल चार्ज +2 का है तो यहाँ पे इक्वल्स टू +2 हो गया। x का वैल्यू यहाँ पे देखिए x इक्वल्स टू कितना हो गया +2। और ये इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंड स्टेप में देखते क्या है, सेकेंड स्टेप में देखते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, ये जो कंपाउंड है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 × 1, ये 6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो गया 6। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका देखेंगे तो सेंट्रल मेटल का। सेंट्रल मेटल क्या है, सेंट्रल मेटल है कोबाल्ट। ठीक है, तो ये रहा सेंट्रल मेटल कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर हो जाता है 27। ठीक है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर हो जाता है 27। कितना हो जाएगा, ऑर्गन ऑर्गन 4s2 3d7। ठीक है, लेकिन हमें कोबाल्ट के लिए चाहिए कि यह कोबाल्ट 2+ है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +2। तो हमें फाइंड आउट करना होगा किसके लिए, CO2+ के लिए। तो CO2+ के लिए क्या हो जाएगा, ऑर्गन, ठीक है 4s0 3d7, ऐसा हो जाएगा 3d7 4s0 3d7। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। चलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, देखिए यहाँ जो है ये हो जाएगा 3d 1 2 3 4, ये 3d का, ये हो जाएगा 4s के लिए, ये हो जाएगा 4p के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, s में 0 और p में ये हो जाएगा 3d का, ये 3d का, ये 4s, ये 4p। इसका क्या होगा, 4d का भी होगा, इसका क्या 4d 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4d का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो होना चाहिए इसका पेयरिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। यदि 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा तो इसमें क्या होता है, पेयरिंग नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे नो पेयरिंग, यहाँ पे लिख लेंगे नो पेयरिंग, यहीं पे लिख देते हैं, इसी को देखिए यहाँ पे लिख देते हैं नो पेयरिंग, नो पेयरिंग। ठीक है, कोई पेयरिंग नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ 3 है, 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा। तब बताइए, तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में वो ऑर्बिटल कौन कौन सा हो जाएगा, s p और 4d में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 4d तक यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे s का एक ऑर्बिटल है, 4p का 3 ऑर्बिटल है और 4d का 2 ऑर्बिटल है। तो sp3d2 क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन, sp3d2। ठीक है, ये इसका हो गया हाइब्रिडेशन। अब यदि हाइब्रिडेशन आ गया है तो फिफ्थ स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे, ज्योमेट्री। फिफ्थ
5th स्टेप में देखते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री क्या होगा, sp3d2 ज्योमेट्री किसका होता है, sp3d2 ज्योमेट्री होता है ऑक्टाहेड्रल का, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, नंबर 6 देखते हैं मैग्नेटिक नेचर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं मैग्नेटिक नेचर से पहले मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, अंडर रूट ऑफ क्या जगह n इंटू n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन bm। ठीक है, bm बोहर मैग्नेट्रॉन। n का वैल्यू क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो n का वैल्यू हो गया 3। इस फॉर्मूला में पुट करते 3, तो यदि हम 3 वैल्यू पुट करें, देखिए यहाँ पे 3 इंटू 3+2, ठीक है, कितना हो जाएगा 3+2 5, 5 इंटू 3 15, तो √15 bm बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, √15 आ गया बोहर मैग्नेट्रॉन, ये आ गया इसका मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट के बाद हम देखते हैं मैग्नेटिक नेचर। तो चलिए मैग्नेटिक नेचर के लिए, मैग्नेटिक नेचर आप लोग बताएंगे कमेंट करके, तो मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा। ठीक है, मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। मैग्नेटिक नेचर के लिए यहाँ पे बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है, नॉन जीरो है। तो मैग्नेटिक मोमेंट यदि नॉन जीरो है तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है √15, तो मैग्नेटिक नेचर कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां भी दिखेगा इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं नंबर 8 में, नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे बताइए जो यहाँ पे sp3d2 d जो था वो आउटर ऑर्बिटल का पार्टिसिपेट किया था, बाहर का 4d का आ रहा था पार्टिसिपेट करने के लिए हैबिटेशन में, इसलिए हम इसे बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 9 हम देखते हैं क्या, नंबर 9 इसमें क्या होता है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ये जो होता है इसको इस तरह का जो कंपाउंड है CONH3 प्लस ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाता है, कलर्ड हो जाता है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इतना सारा चीज हम लोग इसमें देख चुके हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।